जबलपुर में धान खरीदी नहीं होने के चलते किसान 2 दिनों से नुनसर में धरने पर बैठे हैं। किसान सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के नीचे बैठकर धरना दे रहे हैं। किसानों की मांग है कि गांव के पास नया धान खरीदी केंद्र बनाया जाए। इसके साथ ही किसानों ने धान की खरीदी जल्द नहीं होने पर प्रशासन को धान को जला देने की चेतावनी दी। आपकी मूर्ति के नीचे धान खरीदी को लेकर 13 दिन निकल चुके हैं और धान खरीदी का सेंटर सुनिश्चित नहीं है। जहां पर सेंटर दिए गए वहां पर स्थान ही नहीं है कि कहां तौल होगी, कहां नाप होगा। जितने भी ज़िले में सेंटर बनाए गए हैं बैठे बैठे बना दिए गए। जबलपुर और पाटन के बीच में एक भी सेंटर नहीं था। 2 दिन से हम रात दिन से धरने पे बैठे हैं। हमने जब मांग करी, ज्ञापन दिया, तो उसमें केवल वो एक बात सुनिश्चित कर पाए हैं कि सेंटर हमारे सोसाइटी को कर दिया गया है और अभी ये तय नहीं है कि किस स्थान पर ये खरीदी होगी। जी बिल्कुल, किसानों की सुविधा अनुसार जैसा किसान चाह रहे थे कि यहीं नुनसर से 4-5 किलोमीटर के अंदर में ही कहीं पर या तो खुले में या कहीं वेयर हाउस के प्रांगण में खरीदी केंद्र बनाया जाए और उनकी मांग अनुसार उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज बनाया जाएगा। सर धरना समाप्त हो गया है क्या? मान गए किसान? जी नहीं, अभी धरना समाप्त नहीं हुआ है। धरने पर सभी लोग बैठे हुए हैं। किसान भाई बंधु वो चाह रहे हैं कि हमको स्थान का पता चल जाए, उसके बाद वो जो भी है अपना डिसीजन लेंगे। तो देखिए, धान खरीदी नहीं होने पर किसान किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सालों साल किसान अपनी फसलों को सींचते हैं अपनी मेहनत से और उसके बाद फिर जब वो फसल पककर तैयार होकर बेचने के लिए लाया जाता तो यहाँ पे खरीदारी नहीं होना कहीं ना कहीं प्रशासन का एक बहुत बड़ा फेलियर है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसानों का कहना है कि अगर खरीदारी नहीं होगी तो उनके सामने ही धान को जला दिया जाएगा। तो ये किसानों का गुस्सा है, आक्रोश है जो प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा है। अब देखना होगा प्रशासन का क्या रुख आगे रहता है। अंबिकापुर में सीएम साय ने सड़कों की मरम्मत के लिए 24 करोड़ की राशि का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से जिले में खराब सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। तो वहीं जिन 8 वार्ड की सड़कें ज्यादा खराब थी वहीं से काम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तक्की ने एनडीटीवी से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। पहले से ही नगर निगम के माध्यम से जोनल टेंडर करा के रखे हुए हैं कि डामरीकरण के लिए जब कभी सरकार से पैसा मिलेगा और उसके बाद तत्काल हम उस कार्य को करा सकें, ये व्यवस्था हम पूर्व से बना के रखे हैं। और जोनल टेंडर के माध्यम से जो ठेकेदार नियुक्त हैं उनके माध्यम से ही इन डामरीकरण कार्यों को तत्काल कराने का प्रयास है। और इसी के संबंध में आज अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही थी कि सारे जोनल ठेकेदारों के साथ अधिकारी भी बैठक करें और तत्काल इस कार्य को प्रारंभ कराएं। और इस संबंध में जैसे उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की है, लेकिन जैसे स्वीकृति का पत्र शासन से जो प्राप्त होना है वो अभी नहीं मिल पाया है नगर निगम को। लेकिन यह है कि माननीय मुख्यमंत्री अगर घोषणा कर दिए तो स्वीकृत माना जाता है। और इस संबंध में कमिश्नर साहब से भी बात हुई है। उनका कहना है कि हम डायरेक्टर से बात करके उस पत्र को तत्काल बुलवाएंगे। अंबिकापुर नगर निगम की खस्ता सड़कों को सुधारने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 23 करोड़ से ज्यादा रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके बाद अब कार्य योजना बनाया जा रहा है। हमारे साथ खुद अंबिकापुर महापौर हैं। आइए जानते हैं कितना पैसा स्वीकृत हुआ है और अगला कार्य कब शुरू है। भैया स्वीकृत कितना हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास के दौरान उन्होंने लगभग 24 करोड़ रुपया नगरीय निकाय अंतर्गत जो सड़कें हैं उसके जीर्णोद्धार के लिए और सड़क बनाने के लिए घोषणा किए हैं। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि शहर की जो स्थिति थी सड़कों की काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और चूँकि हमारे जोनल टेंडर हमेशा मैच्योर रहते हैं, अब आचार संहिता लगने वाला है, हम चाहेंगे कि जोनल टेंडर में हमारे काम शुरू हो जाए ताकि उस पर आचार संहिता का प्रभाव ना पड़े। और मुख्य उद्देश्य हमारा कि शहरों को और शहर के सड़कों को बेहतर करना है और आम नागरिकों को। अधिकांश सड़कें खराब हैं, खासतौर पर निगम के बाहरी व अंदरी, तो क्या सभी सुधर जाएंगे? 24 करोड़ में हमारी सड़कें जो निगम की हैं वो तो सुधर ही जाएंगी।
और चूंकि कुछ सड़कें एनएच और पीडब्ल्यूडी की हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें भी कुछ घोषणा हुई होगी या मिला होगा, तो वो भी अपनी सड़कों को सुधार करेंगे। धूल से काफ़ी लोग परेशान हैं, तो क्या माना जाए आने वाले दिनों में लोगों को धूल से राहत मिलेगा? बिल्कुल, इतने अमाउंट में हम डामरीकरण करेंगे तो निश्चित तौर पे धूल से निजात मिलेगा। लगभग कितने वार्डों में काम होगा? पूरे 48 आवर्स पूरे 48 वार्डों में काम डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है उन वार्डों को हम लोग ज़रूर वहाँ पे काम करते हैं। इसमें पूरे 48 वार्ड में काम होंगे, उसमें कोई कांग्रेस भाजपा वाली कोई बात नहीं रहती है, हम पूरे 48 वार्ड में काम करें। ये थे अंबिकापुर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा 24 करोड़ रुपए की घोषणा दे दी गई है, स्वीकृति मिल गई, इसके बाद अब कार्य योजनाएं बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में चुनाव से पूर्व ही, आचार संहिता लगने से पहले ही सभी सड़कों के निर्माण कार्य हो, इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। अपने सहयोगियों के साथ मैं रमेश सिद्दीकी, NDTV न्यूज़, अंबिकापुर।